अगर आपको भी दोस्तों ये वाला फॉर्म मिल चुका है तो यार इस फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म का नाम है SIR फॉर्म। आपको दोस्तों पता होगा रिसेंटली अभी बिहार के अंदर SIR हुआ है, अभी यूपी के अंदर SIR चल रहा है। 4 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। 4 दिसंबर 2025 से पहले जितने भी यूपी में लोग रहते हैं भाई, ये फॉर्म जरूर से फिल कर लीजिएगा। ये फिल करना बहुत जरूरी है। कैसे फिल करना है सारा प्रोसेस हम सीखेंगे, ठीक है। अगर आपके स्टेट में अगर अभी SIR नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में दोस्तों SIR तो होगा ही होगा। तो आपको भी ये प्रोसेस पता होना चाहिए भाई कि ये फॉर्म कैसे फिल होता है। सारा का सारा आपको फिल करके पूरा दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि अगर आपको ये फॉर्म अगर अभी तक मिल गया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये फॉर्म नहीं मिला है तो ये फॉर्म मिलेगा कैसे? दोस्तों आपको अपने कॉलोनी में पता करिएगा, जो भी BLO साहब होंगे ना, उनसे जाकर दोस्तों आप ये फॉर्म ले सकते हो, या नहीं तो खुद वो आपके घर भी आकर दे देंगे। अगर आप यूपी के अंदर हो भाई तो 4 दिसंबर लास्ट डेट है, जल्दी से ये फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है। आइए सीखते हैं यार इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, जो ये फॉर्म है ना, ये आपको मैं डिजिटली दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस फॉर्म के टॉप पर अगर आप देखोगे यहाँ पर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। जो भी आपके एरिया के BLO होंगे ना, उनका यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा है। अगर आपको ये फॉर्म मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो मोहल्ले में जिसको भी मिला होगा भाई, यहाँ पे नंबर देख सकते हो, नंबर पे आप फोन करके ये फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में आपको 3 चीजें मिलेगा भरने के लिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। पहला एक ये आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाता है, एक ये वाला जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। दूसरा दोस्तों आपको ये वाला यहाँ पे फिल करना है, देख सकते हो। और तीसरा ये फिल करना है। इन तीनों में दोस्तों आपसे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे भरना है, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहला काम है यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आपका फोटो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो आपको इसके बगल में ही एक वर्तमान आपको फोटो खिंचवा कर आपको यहाँ पर लगाना होगा। कुछ इस टाइप से दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको खिंचवा लेना है अभी का, और आपको यहाँ पर इसको चिपका देना है, ठीक है, एक पेस्ट कर देना है। और दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि ये फॉर्म भरना किसको किसको है। ये फॉर्म दोस्तों ऐसा नहीं कि सभी लोग को भरना है, ये फॉर्म उन्हीं को भरना है जो इनका पहले से वोटर ID कार्ड बना होगा, जो पहले से वोट दे रहे होंगे, ये फॉर्म उन्हीं को भरना है, ठीक है। इसका भरने का जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 4 दिसंबर का है यूपी के अंदर का। चाहे आपका हो, आपके फादर का, मदर का, जो भी लोग वोट देते हैं भाई, उनको ये SIR करवाना ही पड़ेगा। इस बार ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट SIR 2003 में हुआ था और ये अभी हो रहा है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपका नाम भी कट जाएगा, ठीक है ना, वोट देने का अधिकार भी छीना जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को देखिएगा। जब ये फॉर्म आपको मिलेगा तो ये फॉर्म आपको 2 फॉर्म मिलता है, बिल्कुल सेम फॉर्म मिलेगा, दोनों में बिल्कुल सेम डिटेल्स आपको फिल कर देना है। एक फॉर्म आपको BLO को दे देना है और एक फॉर्म आपको अपने पास ही रखना है, ठीक है। बट दोस्तों जब भी आप इसको फिल करना जाएगा उससे पहले आप 2-3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप फिल करोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर ही दोगे, समझ रहे हो ना। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप फोटो कॉपी करा दीजिएगा और आपसे गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, आपसे कोई गलती होगा ही नहीं, ठीक है। अब समझते हैं इसमें भरना क्या। सबसे पहला यहाँ पे कॉलम मिलेगा जन्म तिथि का, ठीक है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है पहले आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आप अपने आधार कार्ड से देख के फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आधार संख्या, आपका जो भी आधार नंबर होगा, आधार नंबर अपना देख कर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। मैं एक सैंपल में लिख देता हूँ। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है मोबाइल नंबर। आपका दोस्तों जो भी एक मोबाइल नंबर है, आपको कोई ना कोई एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है पिता अभिभावक का नाम। आपके पिताजी का जो भी नाम होगा वो नाम दोस्तों आप देख लीजिएगा, आधार कार्ड पे जो भी लिखा होगा यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। पिता का नाम, आपके पिता का नाम, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जिनका फोटो लगाए हैं, उनके पिता का जो भी नाम है यहाँ पर फिल करना है। चाहो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दे रखा है पिता का EPIC नंबर। अब EPIC संख्या क्या होता है दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं है। आप अपने पिताजी का वोटर ID लीजिएगा, वोटर ID पे जो नंबर ऊपर लिखा रहता है ना, उसी को EPIC संख्या कहते हैं। आप यहाँ पे उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यदि उपलब्ध हो, अगर वो वोट देते होंगे तो उनका वोटर ID बना होगा, तो उपलब्ध होगा तो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, नहीं होगा तो आप इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर होगा तो लिख दीजिएगा, कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी है इस तरह कुछ रहेगा, आप यहाँ पे देख के फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर माता का नाम, आपके माता जी का जो भी नाम है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे सैंपल में यहाँ पर एक लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, गलती नहीं होना चाहिए। उनका भी, आपकी माता का भी EPIC नंबर यदि उपलब्ध हो तो आपको यहाँ पर लिख देना है EPIC नंबर, ठीक है। अगर EPIC नंबर नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हो, इस कॉलम को। होगा तो आपको यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन दोस्तों दे रखा है यहाँ पर कि पति या पत्नी का नाम, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप लेडीज हैं तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आप जेंट्स हैं, अगर आपकी शादी हो गई तो आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लो वाइफ है तो उसका नाम आप लिख दीजिएगा, जो भी नाम होगा आप बस यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। नाम लिखने के बाद से यहाँ पर नीचे का जो ऑप्शन है, जो भी आप, अगर आपने वाइफ का नाम लिखा है तो वाइफ का EPIC नंबर, अगर आपकी वाइफ वोट देती होंगी तो उनका भी आधार कार्ड, मतलब वो वोटर ID कार्ड होगा, तो वहां से आप EPIC नंबर लिख सकते हैं यदि उपलब्ध हो। अगर नहीं होगा तो ये कॉलम आप छोड़ सकते हो, ठीक है।
ये फॉर्म दोस्तों इतना तो आपको फिलअप करना ही करना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इन दोनों डिटेल्स को भरने के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो चीजें मिल जाता है। एक दोस्तों यहाँ पर ये जो है, अगर 2003 में दोस्तों 2003 में SIR जो हुआ था, अगर 2003 के SIR में अगर आपका नाम है तो दोस्तों ये वाला आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपका नाम है तो, जैसे मान लो आप 2003 में भी आप वोट दे रहे होंगे, 2002 में अगर आप वोट दे रहे होंगे, तो दोस्तों आपका 2003 वाले वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता, मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। 2003 का पूरा वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे अपना नाम मैच करा लीजिएगा। अगर आपका नाम होगा तो आपको ये फिल करना है, अगर नाम नहीं होगा तो आपके पापा का तो नाम होगा, आपके दादाजी का तो नाम होगा, किसी ना किसी आपके खानदान का कोई रिलेटिव किसी का तो नाम होगा। अगर आपका नाम नहीं है लेकिन आपके रिलेटिव्स का किसी ना किसी का नाम है, आपके पिताजी का या फिर आपके दादाजी का, तो दोस्तों आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपका नाम है तो आपको ये भरना है, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको ये नहीं भरना है। अगर आपका नाम नहीं है तो आपको ये नहीं भरना है, आपको फिर ये भरना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जो इधर भरना है वही इधर भी है, सेम ही है। ठीक है, अगर आपका नाम रहेगा 2003 में, भाई मैं तो 2003 में वोट दे ही नहीं सकता था, उतनी मेरी उम्र ही नहीं हुई थी, तो ये वाला कॉलम हम लोगों के लिए नहीं है, ये वाला हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2003 का वोटर लिस्ट हम डाउनलोड करके देखेंगे कि मेरे फादर का तो नाम होगा, मेरे मदर का तो नाम होगा, दादाजी का किसी ना किसी का तो नाम होगा, किसी भी एक आदमी का नाम अगर दिख जाए तो उसके बारे में यहाँ पे फिल कर देना। तो मेरा क्या है कि मेरे फादर का नाम उसके अंदर है। ठीक है, तो चलो मैं अपने फादर का नाम यहाँ पर, जो भी जब आप 2003 का वोटर लिस्ट में देखोगे ना, जो जैसा नाम लिखा रहेगा, गलत नाम लिखा है तो गलती नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसा नहीं है कि सही नाम लिखिएगा। ठीक है, स्पेस नहीं है नाम के अंदर तो स्पेस मत लगाइएगा, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिएगा। हिंदी में लिखा तो हिंदी में लिख दीजिएगा। जैसे मान लो वहाँ पर ये लिखा हुआ था, सेम यहाँ पर उतार कर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, फादर का नाम। अगला बोला EPIC संख्या। ये EPIC संख्या आपके फादर की जो है, आप जैसे ही वोटर लिस्ट देखोगे ना तो उसमें खुद ब खुद वो लिखा रहेगा एंड में, आप वहां पर देख लीजिएगा। अगर वहां पर लिखा हुआ EPIC नंबर तो आपको यहाँ फिल करना है, अगर नहीं लिखा होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। यदि उपलब्ध होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा EPIC नंबर। ठीक है, देख सकते हो, होगा तो लिखना है, नहीं होगा तो आप इसको छोड़ सकते हो फादर का। ठीक है, अब दोस्तों जब आप देखोगे आपके फादर का जब आपको नाम दिखेगा ना तो उसके आगे उनके फादर का भी नाम लिखा रहेगा। अगर आपके मदर रहेंगी तो मदर के आगे उनके हस्बैंड का नाम लिखा रहेगा। तो जिनका भी नाम उनके नाम के आगे लिखा रहता है ना, उनका नाम यहाँ पर लिखना है संबंधी का नाम में। तो मेरे फादर के आगे मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, इनके पापा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था। तो चलिए ये लिख देता हूँ यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था मैंने वैसे ही नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे दादा हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है संबंध। संबंध में बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि संबंध में क्या संबंध लिखे। तो भाई देखो, संबंध किसका बताना है, इनका नहीं, आपसे। आप अपना फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपसे इनका क्या संबंध है, ये जो नाम में आप लिख रहे हो इनका क्या आपसे संबंध है। तो भाई ये मेरे पिता है, तो आपको यहाँ पे फादर लिख देना, चाहे हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे पिता लिख देना है। फिर दोस्तों आपको अपना जिला लिखना रहेगा, जो भी आपका जिला रहेगा। ठीक है, जिला देखकर आप अपना लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे राज्य का नाम, आपका जो भी राज्य का नाम है, यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो आपका जो भी विधानसभा होगा आपको वहाँ पे नाम लिखना रहेगा। तो मेरा तो गोरखपुर का ही है, तो मैं यहाँ पे गोरखपुर लिख देता हूं। यहां पर लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो भी संख्या होगा आपको यहां लिखना है, भाग संख्या यहां लिखना है और क्रम संख्या यहां लिखना है। अब ये तीनों आपको मिलेगा कहां से, जैसे ही दोस्तों आप वोटर लिस्ट 2003 का आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको टॉप पे यहां पे दिख जाएगा, जो भी यहां पर एक कोने का नंबर दिख रहा है ना, ये दोस्तों आपका संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा संख्या आप यहां पर लिख दीजिएगा। फिर यहां पर एकदम कॉर्नर साइड देखोगे यहां पर आपका भाग संख्या लिखा रहेगा, तो आपको यहां पर अपना भाग्य संख्या लिख देना है। ठीक है, जो भी दिया रहेगा। प्लस दोस्तों यहां पर देख सकते हो जो भी क्रम संख्या, मतलब जो भी सीरियल नंबर पे आपके रिलेटिव का नाम होगा, जो नाम आप ये फिल कर रहे हो, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मेरा है, मान लो मैं ये, तो मैं यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, इस तरीके दोस्तों आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अगर मान लो अगर आप 2003 में भी वोट दे रहे थे तो आपका ही नाम अगर मिल गया 2003 वाले वोटर लिस्ट में, तो आप सिंपली बस आपको ये फिल कर देना है, आप ये छोड़ दीजिएगा, बस ये वाला फिल कर दो। आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना IPEC नंबर डाल देना है, आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, संबंध में वही पिता हो जाएगा और सेम वही डिटेल्स जो आप यहाँ फिल किए हो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। बस ऐसे ही आपको भरना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर साइन कर देना है। अगर साइन नहीं कर पाते तो अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे साइन कौन करेगा भाई, जो ये फॉर्म भर रहा है। तो ये फॉर्म मैं भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे साइन करूंगा, तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है। बस साइन करने के बाद से अब इस फॉर्म को ले जाकर आपको BLO को दे देना है, ये आपका SIR का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रोसेस दोस्तों, जिस तरीके से आप अपना SIR का फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं भरे तो भाई तुरंत जाओ फॉर्म लो और फिल करो। ठीक है, अगर आपको भी 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है भाई, तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, अभी क्लिक करो और जाकर देखो कि वोटर लिस्ट जो है 2003 कैसे डाउनलोड करते हैं। क्लिक करो और वीडियो देखो।